अपने हत्थां विच रख के मैनू सदा संभालण वालिया, सदा संभालण वालिया। हालेलुया। वही हमें संभाल सकता है, हम खुद से संभल नहीं सकते हैं। जैसे हमें ये भी पता नहीं रहता है कि हम किसकी आत्मा से चलना शुरू कर दिए। हालेलुया। तो हमें वो ही है, पिता ही है, त्रिएक परमेश्वर ही है जो हमारी बुद्धि को खोल सकता है। लेकिन उसकी एक शर्त है, वो कहता है कि आपको अंगीकार करना पड़ेगा, आप ही को वो पैटर्न लेकर सामने रखकर देखना पड़ेगा कि क्या मैं इसमें हूं या मैं उसमें हूं। आपको आत्मा की पहचान करनी पड़ेगी, आपको अपने फलों को चेक करना पड़ेगा कि मेरे में से कौन से फल हैं जो कार्य कर रहे हैं। कहीं मैं परमेश्वर में आके भी शैतान का बच्चा तो नहीं बन गया हूं। मैं मुंह, वो कहता है ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं। कौन है वो मसीही है। होठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन इनके मन मेरे से दूर है। क्यों कहा है परमेश्वर ने? क्योंकि वो शैतान की स्ट्रेटजी में फंस चुके हैं, उसके पीछे लग चुके हैं। चाहे उनको बरकत वो दे रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं, उनको बरकत से लेना देना है। उनको वो जो शैतान उनको लॉलीपॉप दे रहा है उससे लेना देना है, उसको परमेश्वर से उनको कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। वो इसी धरती पे अपना भाग है जो वो काटना चाहते हैं। अच्छा पाठ है ना। तो जब धनी जब गया ना नीचे, तो वो कहता है लाजर को, बोले पानी का तुपका मेरे होठों पर गिरा दे ताकि मैं तृप्त हो जाऊं। तो अब्राहम जी कहते हैं, हे धनी, तूने अपना अच्छा भाग धरती पे क्या कर लिया है? जी लिया है। हालेलुया। तो हर जो धन है वो हमें परमेश्वर से नहीं जोड़ सकता। कौन जोड़ सकता है? परमेश्वर का ताया हुआ वचन। हालेलुया। और वो ताया हुआ क्यों है? क्योंकि हम में आके हमारी भी चेकिंग करे। जब वचन ताया हुआ तो हम कौन होते हैं? वचन ही क्या है? परमेश्वर। हालेलुया। तो जब वो ताया हुआ है तो क्या हमें नहीं ताएगा? हमारी चेकिंग नहीं होगी? हाँ, भजनकार लिखता है वो 7 बार भट्टी में निर्मल किया गया। हालेलुया। तो हमें तो एक बार भी हम डलना नहीं चाहते, वहां पे जाना तक नहीं चाहते। हालेलुया। हालेलुया। तो शैतान की जो योजना थी पिछले एपिसोड को कैंसिल करवाने की, कोई टेक्निकल वो क्या बोलते हैं उसको, इशू, हाँ टेक्निकल इशू डाल दिया उसने। तो हमने हार नहीं मानी, हम उसी टॉपिक को लेके आए क्योंकि उसकी जड़ें हिलने वाली हैं। इस मेरे को चाहे वो 3 लोग ही उसको अच्छे से, एक लोग ही अच्छे से, एक जन ही अच्छे से वो समझ के परमेश्वर में लौट आए, तो परमेश्वर क्या करता है? जब झाड़ू पुत्र वापस आता है तो जश्न मनाता। हालेलुया। तो एक ही चाहे वापस आए, क्योंकि बहुत से हैं जो सिर्फ सुनने के लिए और इधर से डाल के इधर से निकालने के लिए बैठते हैं ना, कि ये कौन आया है, नया है, पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन आप वचन के, आपको रेफरेंस दिए जाते हैं, आप उनसे चेक कर सकते हैं। हालेलुया। आपको अंदर से आत्मा पुश करता है, जिन को पुश करता है, कम से कम वो तो घुटनों पे आ जाया करे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर से कार्य करना शुरू करता है, तो लेकिन आप उसको स्टॉप कर देते हो। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जब धरती पे मंडराता था, जब जे सुन्नी और बेडोल थी, तो आत्मा क्या करने आता था? चेकिंग करने आया करता था। हालेलुया। फिर वो आत्मा से परिपूर्ण होके वो भी आत्मा को अंदर लेके, बात क्या, आत्मा ने डिस्कशन की, उन ऊपर बैठ के उनकी मीटिंग हुई, तब हर चीज उन्होंने एक पैटर्न सहित बनाई। तो हम उल्लू हैं, हम बुद्धू हैं, हम ढीठ हो गए, हमने कभी पैटर्न को समझा ही नहीं है। उन्होंने एक सिस्टमेटिक काम किया है, हम पता नहीं क्या करते रहते हैं। हालेलुया। वे सिस्टम में काम करने वाला परमेश्वर है, वो सिस्टम देता है हमें वचन से कि इस सिस्टम से आपको चलना है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के लिए हमें उसका पैटर्न जरूरी है जो उसने बाइबल में दिया। हम बाइबल से बाहर कुछ नहीं बोलते। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर का। शुरू करते हैं। आज का जो टाइटल है वो है परमेश्वर के बच्चे और शैतान के बच्चे, या फिर जो परमेश्वर में आ गए हैं लेकिन उनके जो दिल उनसे दूर हो गए हैं, वह कैसे अपने आप को चेक करके
फिर से वापस लौट सकते हैं। हालेलुया। वो लास्ट तक चांस देता है। 2-3 पाप हैं जो बहुत जबरदस्त हैं, जिनको परमेश्वर माफ नहीं करता है। कहता है कि कुछ पाप ऐसे हैं जिनकी जो क्षमा नहीं है, जिनकी सजा सिर्फ मौत ही है। हालेलुया। सबको पता होगा, सब बाइबल पढ़ते हैं। हालेलुया। तो चले पढ़ते हैं 1 यूहन्ना 3:4 से हम पढ़ते हैं। हालेलुया। 1 यूहन्ना 3:4 से आगे है। हाँ जी जी। हालेलुया। मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। जो कोई पाप करता है वे व्यवस्था का क्या करता है? विरोध करता है। व्यवस्था किसने लिखी है? व्यवस्था हमें गाइडलाइन देती है। हालेलुया। जो कोई पाप करता है वे व्यवस्था का विरोध करता है। झूठ पाप है, डाह पाप है, जलन पाप है, इरिटेट करना दूसरे को वो पाप है। दूसरे की चीज को देख के अपने अंदर सड़ाहट पैदा करना, जेलसी पैदा करना वो पाप है। बेविचार पाप है। चोरी, अरे वो क्या बोलते हैं उसको, दूसरे की प्रॉपर्टी को देखी जाना और सड़ी जाना अपने अंदर में। किसी के बच्चे की तरक्की को देख के अपने अंदर कुछ पैदा कर लेना, ईर्ष्या, वो पाप में आता है। कोई भी छोड़ा नहीं परमेश्वर ने। ठीक है। तो व्यवस्था में क्या क्या लिखा है जाके पढ़ें आप। और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वे इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, उनपे जीत पाले, वो जयवंत हो जाए। ओके। हालेलुया। और उसके स्वभाव में पाप नहीं। हालेलुया। स्वभाव में पाप नहीं। लोगों के तो शरीर में है ना, तो उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है, क्या 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 क्या, जो कोई उसमें बना रहता है वे पाप नहीं करता। झूठ बोलना क्या है? पाप। एरिटेट करना क्या है? पाप। जलन रखना क्या है? पाप। तो ये काम जो है परमेश्वर के बच्चों के नहीं है। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। अरे ये कौन सी लाइट जो आप देख लेते हो, ये कौन से स्वर्गीय दूत हैं जो आप देखते हो, ये कौन सा आपको दर्शन में इतनी लाइटें नजर आने लग गई अब फिर, अगर आप भी झूठ बोलते हो। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हे बालको, किसी के भरमाने में ना आना, किसी के भरमाने में ना आना। हालेलुया। क्योंकि उसके भी एजेंट खड़े हो गए, आप उन्हें डाला है एपिसोड। हालेलुया। झूठे भविष्यवक्ता, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। हालेलुया। जो कोई पाप करता है जो कोई पाप करता है वे शैतान की ओर से है। उल्लाह। जो कोई पाप करता है वे शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। लीजिए, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वे पाप नहीं करता। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जब बपटाइज लेके आते हैं, हालेलुया, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वे पाप नहीं करता। क्योंकि आपको पता है, मेरे को उसका नाम याद भूल गई मैं, जो एक शास्त्री आता है, कहता है क्या मैं माँ के गर्भ में फिर से जाऊं? तो आपको पता है प्रभु यीशु मसीह का आंसर फिर है ना, जो कोई उससे जन्मा है वे पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। वे पाप कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। कोई भी कारण से वो पाप कर ही नहीं सकता। चाहे गरीबी आ जाए, चाहे झकड़ जुल जाए, चाहे उनके टप्पड़ रुल जाए, वो पाप नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर पे फेथ रख के आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया।
ओके, और वे पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है, इसी से परमेश्वर की संतान। ध्यान से सुनना, हेलो, ध्यान से सुनना। इसी से पैटर्न दिया हुआ ऊपर सारा, किसी से, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। लीजिए, आपको पता नहीं था शैतान की जो औलादे हैं या उसके बच्चे कैसे पहचाने जाए, दे दिया परमेश्वर ने आपको। कोई भी आपको बताया नहीं होगा, जल्दी जल्दी स्किप कर दिया होगा ये वाली बात। हालेलुया, हालेलुया। तो जो कोई धर्म के काम नहीं करता वे परमेश्वर से नहीं है, और ना वे जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। अरे मैं तो ज्यादा, तो मम्मी ने ਉਹਨੂੰ ज्यादा देती हूँ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ प्रॉपर्टी संभाल ਦਿੱਤੀ है ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤੀ है, मैं छोटा सी ਜਾਂ मैं ਵੱਡਾ सी। ये क्या है? वे बैर भाव हमारे अंदर में पैदा कर देता है। इसी से हम अपने भाई से पीछे हटना स्टार्ट कर देते हैं। जा, तेरे को मम्मी ज्यादा प्यार करती थी, पापा ज्यादा प्यार करते थे, तेरे को ज्यादा प्रॉपर्टी दे दी है। प्रॉपर्टी से ज्यादा कहीं बढ़कर हमारे लिए ये प्रॉपर्टी है जो खुदा ने हमें व्यवस्था दे दी है। हालेलुया। तो हमें इस पे चलना है। हमें, अरे भाई को आप इंजॉय करने दीजिए। भाई ने कुछ अच्छा किया होगा मम्मा पापा से, तभी तो उसको मिल गई है। अगर वो दे भी दिए, वो दे भी दिए हैं अपने जब बड़े बेटे को, छोटे बेटे को, जब बेटी को, तो आपका उस पर राइट नहीं बनता है, क्योंकि वो मम्मी पापा की प्रॉपर्टी। हालेलुया। जैसे हम पर हमारा अधिकार नहीं, हम कौन है? पप्पा की प्रॉपर्टी। हालेलुया। हम कह नहीं सकते अरे मैं तो उससे नफरत ही करूंगा या करूंगी, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं पप्पा की प्रॉपर्टी हूं। पप्पा जैसे यूज करना को मेरे को बोलते हैं कि इस शरीर को कैसे यूज करना, मैं वैसे यूज करूंगी, करूंगा। हालेलुया। तो हमें ये खुदा ने बहुत अच्छा पैटर्न दे दिया है कि हम कैसे पहचान सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो उसमें पाप नहीं होता, उसके स्वभाव में पाप नहीं था। वो आया कि पाप को हर ले। व्यवस्था तो पाप का क्या है? विरोध करता है। तो पाप तो व्यवस्था का विरोध करता है। तो आप जाने अब व्यवस्था में क्या लिखा है और पाप क्या कहता है? अरे कर ले, फिर किया बाद में तौबा कर ली। कितनी बार तौबा करोगे? पप्पा को क्या पता नहीं? वो आपके अंदर ही तो है। उसी ने तो अपने में से तिनका निकाल के जगत की उत्पत्ति से पहले पैदा किया है आपको। आप बड़े मत बने पप्पा से। हालेलुया। परमेश्वर से आप बड़े नहीं हो सकते, वो आपके अंदर है। हालेलुया। उसने इसी मट्टी के बर्तन में असीम धन परमेश्वर से ज्यादा बड़ा कौन सा धन है? वो छुपा के रखा है। वो क्या है? प्रकाशन, जो आपको, जो शैतान है वो आपके सामने आने नहीं देना चाहता। हालेलुया। तभी तो उसने पिछली बार भी वो बिघन डाल दी, लेकिन हमने ठान ली थी कि यही एपिसोड लाएंगे। हालेलुया। एपिसोड तो ओके। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें जो जो यहाँ पे दिया गया है 4 से लेकर कहां तक 10 तक आपने चेक करना है, पढ़ना उसको अच्छे से, और अपनी एक कॉपी साथ में रख लेनी है। आपने देखना है वहां पे क्या मेरे में ये जो परमेश्वर का वचन लिख रहा है, परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, जब मैं जो लिख रहा हूं उसमें से मैं किस चीज में खरा उतर रहा हूं। हालेलुया। बहुत ईजी है, कोई नहीं बताएगा क्योंकि ईजी है। नहीं तो फिर अगर जप तप करना हो तो नंगे होके फिर गंगा में जाके ऐसे नहीं खड़े हो जाते, जहां फिर पहाड़ियों पे ना चले जाते, जटा ना बना लेते, इतना बड़ा ऊपर से गुट्टा नहीं बना लेते, वो क्या बोलते हैं उसको, वो लंबी लंबी सी जटाएं, वो ना बना लेते, फिर छेज ऐसे ही मिलता। अरे इजी है तो आपको पच नहीं रहा। हालेलुया। ये उसी को अच्छा लगेगा जिसमें थोड़ा सा भी बीज मेरे परमेश्वर का अभी तक जीवित है। हालेलुया। जिसमें उसका बीज अभी भी पड़ा। हालेलुया। जिसने 100% अपने आप को उसको सौंपा नहीं है। हालेलुया। आज भी आप जाग जाएं। हालेलुया। क्योंकि वो बाहें पसारे खड़ा है, आप मेरी बेटी, आप मेरे बेटे। हालेलुया। वो सबको एक सा प्रेम करता है, वो लास्ट तक। अरे वचन में लिखा, आप नरक में गिर रही और रूहों को ऐसे उठा उठा के कहता है निकाले, झपटा देके। हालेलुया। तो हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए। पहले जब हम ही वैसे हैं जिसके परमेश्वर के बच्चों जैसे काम नहीं है, तो कैसे हम निकालेंगे नरक में गिरती हुई रूहों को? बताएं तो जरा।
हालेलुया। हमें पक्का होना है, हमें उसके वचन को अपने अंदर लेना। वह इतना क्या कहते हैं, निर्मल है, शुद्ध है, साफ है, पवित्र है। हमें हमें जब वो चीजें नजर आ, उसका स्वभाव हमें नजर आने लग जाएगा, तब जाके परमेश्वर हम में से काम कार्य करना शुरू कर देगा। नहीं तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। पतरस जी कहते हैं, अरे मैं मर सकता हूं, मैं चढ़ जाता हूं सलीब पे, ऐसे नहीं होता, हम भी मर जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तेरे साथ ऐसा ना हो। तो प्रभु जी ने उनको क्या बोला आप सब जानते हैं। लेकिन इतना प्यार करने वाला, जब एक लड़की पूछती है कि तू उसके साथ नहीं था, तो कहता नो 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 नो, मुकर गया। तो क्या हुआ, परतावे में पड़ा, है ना। तो वो जब परमेश्वर कहते हैं कि जाओ मेरे चेले और पतरस को भी बुला लाओ। क्यों भैया, वो तो आपके 12 चेलों में प्रभु जी आता है भाई, आपको पता ही है। तो फिर उसको अकेला क्यों आपने मेंशन किया, क्योंकि उसने इनकार कर दिया था भाई। तो क्या आज आप बपतिस्मा लेके मुकर नहीं गए हो परमेश्वर से, उस गलत काम करके? आप उसका इनकार करते हो जब कोई गलत काम करते हो, हालेलुया। तो फिर आप मुकर जाते हो, तो फिर परमेश्वर वेट करता है, ठीक है। तो परमेश्वर ने फिर उससे पूछा, पतरस पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो उसके 3 बार वो मुकरा, 3 बार उससे हाँ करवाई। देन फिर वो बोले हैं कि मैं अपनी कलीसिया तेरे ऊपर बनाऊंगा, हालेलुया। देन फिर कहता है रुके रहना, कहा? परमेश्वर की प्रेजेंस में, शैतान की प्रेजेंस में नहीं। तो फिर जब वो और उसकी सारी टीम, मम्मा प्रभु यीशु मसीह नासरी की माता मरियम भी साथ में थी, बहुत सी लेडी और थी ना। कल्ला बंदों को नहीं मिला पवित्र आत्मा का अभिषेक, है ना। आग सी फटती हुई जीभें सब पे उतरी। तो फिर उसने क्या किया, हालेलुया। उसने बाहर जैसे ही बाहर गया, इतनी बोल्डनेस उसमें, आत्मिक प्राइड नहीं, आत्मिक उस आत्मा ने इतना उसको आत्मिक फिल कर दिया था, बाहर जाके 3000 बदल दिया, हालेलुया। ये है वचन का, जब हम अंगीकार करते हैं तो वचन हम में से हो के कार्य करता है, हालेलुया हालेलुया। तो आपको कितना ध्यान रखना है, कितनी जरूरत है अपना ध्यान रखने की। अगर आप बचे हो तो कराना भी बचा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप रोगे, आहें भरोगे, कोई रो ही नहीं रहे है, कोई रो रहा है। तो एक नबी है, मैं गलत नाम नहीं लेना चाहती, मेरे को भूल गई हूं मैं वो नाम। कहता है मेरी आंखों का इतना मेरे में पानी भर, मैं दिन रात रोता हूं। क्यों? उसको क्या जरूरत पड़ेगी बाकियों के लिए रोने की? क्योंकि कोई रो नहीं रहा, क्योंकि कोई रो नहीं रहा, हालेलुया हालेलुया। तो हमें चेक करना अपने आप को और आगे चलें। प्रकाशित वाक्य चले, हालेलुया, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य उसका 3 का 15 से आगे मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, हालेलुया, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। मैं तेरे कामों को जानता हूं। लीजिए, ये प्रकाशित वाक्य की बात है, जो आने वाला समय जब आएगा परमेश्वर हमसे कैसे बात करेंगे। आज हमें इसलिए बता रहा है कि हम इसको चेक करें, हालेलुया। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है। कभी शैतान के पीछे चलने लग जाता है, सिचुएशन के हिसाब से पार्टियां भी चला लेता है, सिचुएशन के हिसाब से संडे संडे चर्च में भी आ जाता है और तौबा कर लेता है हाथ उठा के। अरे 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 अरे, क्या 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 काम करते हैं। ना तो गर्म है, मैं तुझे, ना तो तू कहता है इसलिए कि ना तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। अरे बाप रे बाप, पिताजी आपने मुंह में रखा हुआ है किसी को? अरे ये क्या बात है, वाओ। वो कहता है चखो तो जानो ये हवा कितना भला है। हम कैसे चखते हैं? वचन से, हालेलुया। तो वो हमें कहां से चखेगा? वो भी हमें जो वचन उसने दिए हैं, जो हमारे में बने रहेंगे, वहीं से चेक करेगा, हालेलुया। कहता है कि ना तू, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा ना गर्म, इसलिए कि तू गुनगुना है।
और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं, किस चीज में, और धनवान हो गया हूं। आपको भी पता धनवान कहाँ गया, हालेलुया। और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। अरे अरे क्या वो शराब पिया करता था और ऐसे मारा करता था, खाता था सामान नीचे फेंक देता था, उठा उठा के उसको दिया जाता तो धन्यवाद करके खाया करता था। इतना एटीट्यूड था उस धनी में, है ना। आपने अपने में चेक करें, हम शुक्र करके खाते हैं खाना, कि कैसे खाते हैं, हालेलुया। किसी को नीचा दिखाने के लिए खाते हैं कि कैसे, है ना। किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा है। ले, क्यों अभागा है भाई, सब कुछ तो उसके पास है। प्रभु जी ये कौन सी बात हुई है। शायद वो बोल सकता है कि परमेश्वर जी आप ही ने तो मेरे को दिया है कि मैं ऐसे खाऊं ऐश मार के, हाँ ये क्या बात हुई प्रभु जी, आप ही दे के आप ही उलाना देते हो हमें, है ना। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, परमेश्वर का वचन कहता है, तू कहता है मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और हम अमीर भी हो जाएं, परमेश्वर की लालसा ऑलवेज रखनी चाहिए। जितने मर्जी अमीर हो जाए जी, परमेश्वर के बिना हम अमीरी भी यूज नहीं कर सकते, हालेलुया। सपोदेशक क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मेरे को अच्छे से नहीं एक्सप्लेन करना आ रहा, वो पढ़े जाकर, हालेलुया। तो किसी वस्तु की घटनी, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल। अरे बाप रे बाप, तू तो वो धनवान है और उसको किसी चीज की घटी नहीं है। हाँ, तो पिताजी अगर वो धनवान है तो ये कौन सा चीज आप बोल रहे कि उसको उसका वो नंगा है और कंगाल है और अंधा है और अभागा है। अरे प्रभु जी ये क्या बोल रहे हो आप, धनवान तो सब कुछ खरीद लेता यूं 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 करके, हाँ। तो ये कौन सी बात है, जैसे आदम और हवा पाप किया और नंगा हो गए और कपड़ों को अपने आप को तन अपना लपेटने के लिए क्या किया, पत्ते के वो बना के अपने आगे पीछे लगा लिए। तो इंटेलिजेंट बंदे करते हैं आज भी ऐसा, अपने पापों को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ उसके ऊपर भी पर्दा डालते रहते हैं, हालेलुया। परमेश्वर जो दिल और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है, वो कहता है कि वो नंगा है। अरे इतना अमीर बंदा, अरे वो तो 5,000 का तो वो कपड़ा पहनता लेके, अपना वो सूट नहीं है कहते उसको, कोट पैंट पंजाबी विच कहते ने, हाँ। 10,000 का मिसिज को वो लॉन्ग ड्रेस लेके देता, हालेलुया। तो वो परमेश्वर जी नंगा कैसे है, क्योंकि जब धनी भी मरता है तो जब उसके कपड़े सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो नंगा ही रहता है। वैसे भी हम परमेश्वर के सामने सब नंगे के नंगे हैं, उसी ने तो हमको पैदा किया है। दाऊद जी लिखते हैं कि तूने मेरे अंगों को नहीं बढ़ाया माँ के गर्भ में, तो उसको सब पता है, हालेलुया। तो फिर ये कौन सा नंगापन है जो परमेश्वर हमें बता रहे हैं यहाँ पे, हालेलुया। अभागा भी है, अभागा किस लिए प्रभु जी, तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा। अंधा इसलिए कि तेरे को प्रकाशन भी नजर नहीं आते, तेरे को परमेश्वर प्रकाशन चलो नहीं आपको अभी मिल रहा, रिवील आप पे खुदा नहीं कर रहे, कम से कम वचन तो आपको समझ में आना चाहिए, हालेलुया। इस दुनिया के सरदार ने अंधा कर दिया है कि आपको समझ ही नहीं ना आने पाई। ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपनी कोई भी चीज अपने बच्चे से छुपा के रखे, हालेलुया। आप ही नहीं बैठते हो अच्छे से, बैठो तो जरा हर चीज को इनकार करके, अपने खुद का इनकार करके परमेश्वर की प्रेजेंस में वो सबको देता, हालेलुया। कम से कम अपनी लाइफ को सेट करने के लिए, अपनी सोल को सेट करने के लिए तो आप परमेश्वर के सामने उस प्रकाशन को, उस चीज को मांग सकते हो, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। नंगा किस लिए और अंधा किस लिए, कंगाल के तेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि जो जय पाएगा परमेश्वर, जैसे परमेश्वर उसके दाहिनी ओर जा बैठा है, वो जय पाएगा उसके दाहिनी ओर जा बैठेगा प्रभु यीशु मसीह के, तो वो ही है उसका असली धन, ये नहीं है। कंगाल इसलिए क्योंकि वो मुकुट भी उसके पास नहीं होगा लास्ट में, हालेलुया। कंगाल इसलिए क्योंकि कुछ नहीं है उसके पास। हमें वो धन जोड़ना है जहां पे स्योंक नहीं लगती, जहां पे चोर चोरी करने नहीं आता, जहां पे उसको जंग नहीं लगती, जहां पे उसको कीड़ा नहीं खाता, हालेलुया। तो वो धन हमारे पास नहीं है, इसलिए कंगाल बोल दिया। धरती पे जितना मर्जी धन जोड़ लो जी, है ना, उसको क्या लेना देना, वो तो आप अपनी ऐश के लिए उड़ाते हो। पप्पा पप्पा मेरे को आईफोन चाहिए, ले चक बेटा आईफोन, मेरे पास कौन सी कमी है, तेरे को आईफोन न्यू जनरेशन लेके दूंगा, हालेलुया। तो ये उसको इससे कोई लेना देना नहीं। अरे बाप ने बेटे ने एक बार आईफोन की डिमांड की, पापा ने तो कान में लगाने वाली सेंसा वायर, वो क्या बोलते हैं उसको, वायरलेस भी ले दिए।
बच्चे को प्रॉब्लम ही ना हो, फोन ऐसे ऐसे लेके ना घूमे, फोन जेब में डाले, कान में वो डाले। हालेलुया। तो परमेश्वर को इससे कुछ लेना देना नहीं है। हालेलुया। तो आपका धन कहीं आपको और आपके बच्चों को ही नहीं खाए जा रहा, आपकी आत्मा को तो नहीं वो खाए जा रहा, और परमेश्वर आपको उगलने पर है, क्योंकि उसको आप में से वो खुशबू, वो टेस्ट नहीं आ रहा। हालेलुया। आपने तो चख लिया, आप आए हो, आपने बपतिस्मा लिया, आपने चख लिया, आपको टेस्टमनी दिया, आपने चख लिया, आपको पैसा, धन दौलत, बीवी बच्चे, नौकरी, सब कुछ दे दिया, तो क्या कमी छोड़ी आपको परमेश्वर ने? आपका कैसे उस चीजों में से परमेश्वर को महिमा देते हो कि वो आपका टेस्ट कर सके। हालेलुया। हालेलुया। किसने लिखा हेडफोन? हाँ, अच्छा, बलविंदर सर ने। थैंक यू सर। ओके। हाँ, इसलिए अब आगे चलते हैं। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में तया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। जी प्रभु, क्या अभी आप कह रहे हो क्या तू धनी हो गया है? हैं? अभी आप बोल रहे हो आप कंगाल हो गया, तू धनवान हो गया है। अभी आप बीच में बोल देते हो तू नंगा हो गया है, कंगाल हो गया है, तुच्छ है, अभागा है। अभी आप और भी दे रहे हो सोना। ये मेरे को बात पापा समझ में नहीं आई। तो पापा कहते हैं, अरे बेटा, ये कौन सी बात है? मेरी प्रेजेंस में बैठा बैठी है, तेरे को कैसे ऐसे उठने दूंगा? परमेश्वर का वचन जो 7 बार जैसे सोना ताया जाता है, ऐसा वचन है परमेश्वर का। सोना वचन को बोला है यहाँ पे परमेश्वर ने। आप भजन पढ़ते हो ना, भजन संहिता, उसमें से आप ढूंढ लेना जाके, इसी बहाने से आप ढूंढ तो लोगे। हालेलुया। यहोवा का वचन जैसे 7 बार सोना ताया जाता है, इतना निर्मल, इतना शुद्ध, इतना पवित्र वो आपको दे रहा है। वो आप क्या ढूंढने जाते हो? अरे 1 लाख की नौकरी मिल जाए, 1 लाख क्या तो मेरे, अरे 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 परमेश्वर जी, अब तो फलाने बंदे को तो प्रमोशन हो गया, मेरी भी प्रमोशन कर दीजिए ना। यही भी करते रहते। ये नहीं, पिता उसको इतना प्रकाशन आता है, मेरे को क्यों नहीं आता? मेरे पाप मेरे को बता दे, मैं अपने पापों से तौबा करूं और फिर से तेरी गोद में आ जाऊं। ओ मेरे परमेश्वर, मेरे को भी उस जैसे प्रकाशन में घुसने का मौका दीजिए। हालेलुया। देन फिर परमेश्वर कहते हैं, अरे बेटा बेटी, लॉक बंद करके आ, कोई तेरा दरवाजा ना खटखटाने पाए। किस समय नहीं दरवाजा कोई खटखटाता हमें। दिन में तो सबको ही आ जाता है, दिन में काम रहता है, हम मम्मियां हैं या कोई पप्पा लोग हैं, तो बच्चों को जरूरत पड़ेगी, बीवी को जरूरत पड़ेगी, हस्बैंड को जरूरत पड़ेगी, तो वो दरवाजा तो खटखटाएंगे, दिन में नहीं। वो कहता है भोर के समय। हालेलुया। आपके लिए देखो कैसे पप्पा ने ऑनलाइन मैसेज शुरू कर दिए। हालेलुया। ये मेरी सोच से परे होते हैं। जब मैं ऑनलाइन में आपसे ऑनलाइन होती तो पापा मेरे को ऑनलाइन में ले लेते। हालेलुया। तो आपको भोर के समय उठ के हर वो चीज, जैसे एक बच्चा अपने बाप से कहता है, आपको अपने पिता से कहनी है। नो एज ए लिस्ट, आज मेरे घर में खाना नहीं पका, नो नहीं पका, कोई बात नहीं, तो इससे भी जीवित रह सकते। वो 40 दिन नहीं खाया मेरा मेरा दूल्हे राजा, है ना? तो हमें परमेश्वर अपने वचन से भरपूरी के लिए, वो सोना, वो जो आए है कोई गहना इसके सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि लास्ट में मुकुट तो इसी ने दिलवाना हमें। ऐसे नहीं कि बाइबल ले जाएंगे पापा जी, ये देखो मैं तो स्वर्ग में भी बाइबल लेके आया हूं, इतना मैं धर्मी हूं जी। आपके धर्म के काम को देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आगे चलते हैं। कहते हैं कि ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। अरे क्या है ये सुरमा पापा? कौन थी वो? जिजबेल सुरमा लगा रही, उसको नीचे गिरा दिया, मेरे को सुरमा दे रहे हो पिताजी, ये कौन सी बात? मिस्ट्री। अरे हर चीज में परमेश्वर ने हाइडन मैसेज रखा है। वो सुरमा लगा रही थी विचार का, हमने कौन सा सुरमा लगाना है? धर्मों के काम का। हालेलुया। वचन से भरपूर होकर इतना हमें चमकना है कि हम क्या हम अपने आप को ढक ले। कौन सी चीज है जो हमें ढक सकती है? अब मैं निकाल के बैठी हूं अपनी दूसरी बाइबल पर, वो किस क्या चीज बोला? नंगेपन की लज्जा से तू, कहता है और श्वेत वस्त्र पहन ले कि
पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। वो वस्त्र बताने वाली हूं मैं। प्रकाशित वाक्य 19 का 8 में लिखा है, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। यही वस्त्र परमेश्वर यहाँ पे डिमांड करते हैं। और कौन से वो वस्त्र है, मैं आपको बता देती हूँ। सब जो पास्टर लोग हैं ना, वो इनको लुका रखते हैं क्योंकि वो खुद ही पहनना चाहते हैं वस्त्र। मेरे को अकेली को इन वस्त्रों की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अकेली दुल्हन नहीं हूँ। हालेलुया। हम सब मिलके परमेश्वर की दुल्हन है। हालेलुया। मैं चाहती हूँ हर एक अंग मेरे परमेश्वर का इतना इतना चमक जाए कि दुष्ट उसकी दुल्हन को देख के ही अंधा हो जाए। हालेलुया। तो वो वस्त्र है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम। लीजिए, आपको वस्त्र पता चल गया, नोट कर लीजिए। वो वस्त्र कौन से हैं जो आपने पहनने हैं अपने नंगेपन को ढांपने के लिए, कि आप नंगे किसी दूसरे को नजर ना आए। हालेलुया। वो आपके धर्म के काम है। परमेश्वर हमें प्रकाशित वाक्य 3 की 8:19 में बताते हैं, 9:18 से, कि आप मेरे से सोना ले ले और वो वस्त्र ले ले जिससे तेरे को लज्जा ना हो, जिसको तू पहन के अपने आप को नंगा ना पाए। और प्रकाशित वाक्य 19 की 8 में हमें वो वस्त्र का बताते हैं कि वो कौन से वस्त्र हैं। अरे ढूंढना पड़ेगा बेटा। अब आप बैठोगे परमेश्वर की प्रेजेंस में, तभी पता चलेगा कौन से वस्त्र की बात कर रहे हैं। आप घबराए नहीं, आप बस जस्ट बैठे। बाइबल मैंने भी पूरी नहीं पढ़ी। जब बैठती हूँ परमेश्वर ले जाता है खुद ब खुद, जो मेरे मन में रहता है वो ही वचन निकाल के मेरे सामने ला देता है मेरा परमेश्वर। परमेश्वर इतना पप्पा प्रेम करने वाला कहां से मिलेगा। आप तो और कामों में फंस के बैठे हो। कभी बैठ के देखो, रो और सच्चाई से परमेश्वर के सामने रो, गिड़गिड़ाओ, मिन्नत करो, घुटनों पे आ जाओ कि प्रभु जी हमें भी स्वाद चखाएं। ये नहीं बर्गर का स्वाद, ये नहीं पिज्जे का स्वाद, ये नहीं मटर पनीर का स्वाद, ये नहीं कि हम चल जाएं ढाबे पे अच्छे अच्छे वस्तुएं खाते चले जाएं और कहें अरे वाह पप्पा क्या स्वाद दिलाया है खिला के। ना, हमें वचन को टेस्ट करके उसको अपने अंदर डाइजेस्ट करके फिर बोलना है अरे वाह पप्पा लव यू, कितना सोना आपने आज मेरे को वचन समझाया। हालेलुया। या आपको जो हम बर्गर खाते हैं तो मेरे जैसे थोड़ा मोटे हो जाते हैं, जो अब आप बताएं जो ये वचन खाते तो आपको कुछ होता है, आप हिलते हो अंदर से। हाँ, यंग फूड खा के तो हमें झट से पता चल जाता है वो ज्यादा ही खाता होगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, अपने धर्म के कामों का वस्त्र पहना, महीन मलमल सफेद व्हाइट। ओके, तो आगे चलते हैं, समय नहीं बर्बाद करते। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा लेखी तू देखने लगे। अरे बाप रे बाप, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं, लव यू पप्पा, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। हालेलुया। कौन कौन समझ रहा है ताड़ना को? मेरे पास ये 4 पर्सन है, ठीक है, जो ऑनलाइन है, बाकी हाइड है, लेकिन कम से कम आमीन और हालेलुया। परमेश्वर, मैं आपकी ताड़ना को हृदय से स्वीकार करता हूं। पिता, आज तूने मेरे को ताड़ा है। हाय परमेश्वर, तू मेरे से कितना प्रेम करता है। परमेश्वर, मैं इस ताड़ना को मेरे पिता परमेश्वर दिल की गहराई से लेता हूं। कौन है समझा? बैठ जाते हैं हम। परमेश्वर बहुत सी बातें हमसे करता है, हम इधर से सुन के इधर से निकाल देते हैं। हम उसके वचन को दूसरी बुक्स वाले वचन समझने लग जाते हैं। हमें रिस्पेक्ट नहीं है इसकी। हम कहते हैं लिखा हुआ है, कौन जानता है, किसने देखा है। आपको पता नहीं है आप क्या गवा रहे हो। वो धनी को बोल रहा है कि तेरा धन भी तुझे को बचा नहीं पाएगा, मैं तेरे को उगलने पर हूं। आपका आपके बच्चों को लेके दिया हुआ सोने का सामान, पत्नी को लेके दिया हुआ सोने का सामान, चाहे आप सोने का महल भी बना दे, कोई काम का नहीं है जब तक आप वचन पे नहीं चलते हो, जब तक आप पप्पा से प्रेम नहीं करते हो।
उसने जो अपना पुत्र इकलौता बारा है, उसके चरणों को नहीं चूमते हो। कितना प्रेम करता है आपसे, कहता मैं जिससे प्रेम करता हूं। समझ में आई बात? आज जो ताड़ना को ले रहा है वो उसी से प्रेम करता है। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। फिर भी चांस दे रहा है मेरा पप्पा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वे मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। वो द्वार पर खड़ा है, आपसे बात कर रहा है, कलीसिया से बात कर रहा है, बाहर किसी से बात नहीं कर रहा। जो उसमें आ चुके हैं उनसे बात कर रहा है, जिनमें वो शैतानी काम कर रहे हैं उनसे बात कर रहा है। जो मसीह कहलाते हैं, जिनके जो होंठों से तो आदर करते हैं, मन उससे दूर हो गया है, वो उससे बात कर रहा है। चाहे वो लेडी है, चाहे वो जेंट्स है, चाहे वो बच्चा है, चाहे सिस्टर ब्रदर, और चाहे वो पास्टर बिशप अपोस्टल ते प्रॉफिट क्यों ना हो। वो मुझसे बात कर रहा है, वो आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। अरे पौलुस जी कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं पा चुका, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, मेरे पास 4 पैसे क्या आ जाते हैं, अच्छी गाड़ी क्या ले लेता हूं, मेरे तो पंख निकल आते हैं। मैं तो किसी को लिफ्ट देना भी वो लज्जा समझता हूं कि वो गरीब है, मैं उसको लिफ्ट नहीं दूंगा। क्या ये परमेश्वर के धर्म के काम है? बच्चों में, परमेश्वर के बच्चों में ये अच्छे काम है क्या? ये शैतान के काम है। जो हम परमेश्वर के बच्चे बन गए, बपतिस्मा ले लिया, आप कहते हो हम मसीह फलाना मसीह फलाना मसीह, तो काम दुष्ट के। तो बच्चे किसके होंगे? जिसमें जिसका बीज बना रहता है वो उसी का बच्चा है। आगे चले, आप आगे चले, सब पता चलेगा। निकाले इब्रानी 6:4। इब्रानी 6:4। हालेलुया। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, उनसे बात कर रहा है मेरा पिता। किससे बात कर रहा है? क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं, यदि वे शैतान के बच्चे बन जाएं, तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना न होना है। तो उन्हें यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना न होना, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। अपने लिए, अपने मतलब के अकॉर्डिंग, जब उनका मन करे। ये आपको छोटी सी बात लगती है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। काम वो छुप के करते हैं, प्रगट में कलंक लगाते। लोग आपको लाना देते हैं, ये देखिए मसीह ਅਸੀਂ लिफ्ट मंगी, सानू लिफ्ट नहीं दी, ਅਸੀਂ आ चीज लैन गए इन्हां दे घर, इन्होंने सानू चीज नहीं दी। आ देख मसीह जाते इन्ने अमीर आ, किसी के पैर च चप्पल नहीं लैके दे सके।
कभी किसी गरीब के पास जाके पूछे तेरे को क्या खाने का मन है। कई बच्चों ने तो जलेबी का टेस्ट भी नहीं किया, पता नहीं कब से उसकी डिजायर हो किसी बुजुर्ग के पास जाए और पूछे आप क्या खाना चाहते हैं। किसी ने कभी केक नहीं खाया। आप तो अपने बच्चों के बर्थडे मनाते हो घर में, कभी किसी गरीब के घर में भी केक दिया आया करो। जिसने कभी केक का टेस्ट नहीं देखा, जिसकी दिहाड़ी 150 200 है, 600 का केक कहां से ले आएगा। कहता उनको मन फिर आपका फिर अनहोना है। परमेश्वर के पुत्र को वो अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार। ये है शैतान के बच्चे। परमेश्वर के बच्चे तो बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन काम उनके शैतानी है। काम उनके क्या है? शैतानी है। हम भी चेक करें कि हम क्या इनमें से कोई काम करते हैं। हमें कोई बताता ही नहीं धर्म के काम है क्या। धर्म के काम क्या ये है सिर्फ मैं अपने परिवार का ख्याल रखूं, जहां फिर पास्टर जिसको परमेश्वर ने हमें ठहरा दिया है उसी का आदर करूं, बाकी कोई इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। हाँ, आप पास्टर की नजर में ऑनर पा सकते हो, पास्टर से कहीं बढ़कर जो अच्छा चरवाहा है उसकी आंखों में कौन ऑनर पाएगा। हालेलुया। तो हमें ये काम छोड़ देने हैं, हमें ये काम नहीं करने। हमें परमेश्वर को रोज क्रूस पे नहीं चढ़ाना है। मन फिर आपका मौका फिर नहीं मिलेगा। आज आपके पास वचन आ गया, इसके बाद या अगर आप नहीं सिधरे तो फिर मन फिर आपका मौका नहीं है। ये आत्मा बोल रहा है बोलने को। अगर आज ये वचन सुनकर भी आपने मन ना फिराया, देन फिर आपके पास कोई चांस नहीं है कि परमेश्वर आपको मन फिराव का मौका दे दे। दौलत शौहरत तो दूसरा भी दे देता है, यह आप पे डिपेंड करता है। आप अपने कामों को चेक करें। निकाले मरकुस हालेलुया। ये सब कामों में छांटी करनी है अपन ने। कौन से काम है जो मैं परमेश्वर का बच्चा कहलाता हूं लेकिन मेरे अंदर शैतानी काम है। तो परमेश्वर के बच्चे में वो काम नहीं होते, इसलिए जो अगर मेरे में वो काम है जो दूसरे का बीज है तो मेरा पिता वो बन गया। फिर मैंने इनकार कर दिया और पिता का वचन कहता है कि जो कोई मेरा इनकार करता है, इंसान के सामने झूठ बोलोगे तो दूसरा उस परमेश्वर का इनकार करते तो वो स्वर्गीय दूतों के सामने आपका इनकार कर देगा। आप जाने, आपका परमेश्वर जाने। हालेलुया। ये परमेश्वर और आपका सॉरी, मरकुस 3:34 से आगे। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत अपने पास बुलाकर उनसे कहा, भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, पैटर्न लिख लीजिए, स्केल, वे अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अरे प्रभु जी, मैंने कौन सा क्रूस उठाना है? आपने हमारे लिए क्रूस उठा लिया है। हाँ, तो ये कौन से क्रूस की बात कर रहे हो? बताएंगे, बाद में बताती हूं। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वे उसे खोएगा। क्रूस का उठाना यही है, अपने प्राणों तक, प्राण देने तक वफादार रहना, इसी को क्रूस बोला है परमेश्वर ने। ये तो क्रूस उठा के प्राण ही दिया है उसने, अपनी जान को वो नहीं जाना। हाँ, हमारे लिए दिया,
उसने अपनी जान को प्रायोरिटी नहीं दी, फर्स्ट रैंक पे जान को नहीं रखा, परमेश्वर की आज्ञा को रखा। हालेलुया। तो क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वे उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, मेरे और क्या लिखा है, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के लिए और उसके दिए हुए वचन के लिए अपना प्राण खोएगा, वे उसे बचाएगा। जैसे बहुत से, जैसे कोई एलिगेशन लगा देता है और परमेश्वर के बच्चे हैं, जो बच्ची हैं, जो रूह और सच्चाई से चलते हैं, डर के पीछे हट जाते हैं, अरे हाय हाय मैंने कहीं गलत तो नहीं बोल दिया, जबकि पता अंदर से आत्मा पुश कर रहा है कि हाँ नहीं नहीं तू सही है, वो सामने वाली पार्टी गलत है, क्योंकि उसमें हाँ जी जी, नो नो आई एम सॉरी, हाँ 3 नहीं है, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, 8 का 34, आई एम सॉरी सॉरी 8 का 34, आई एम सॉरी। हाँ किसी ने लिखा है बीच में, आप ही आपको ही नहीं मिला। आई एम सॉरी मैं सॉरी कहती हूँ ना। 8 का 34 तो आगे इसमें पीर को अपने, हाँ जी वह सारा पढ़ रही हूँ ना मैं। हाँ जी आई एम सॉरी है ना, मरकुस का 8 का 34 है, सॉरी। ओके, सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, वे उसे बचाएगा। जैसे किसी किसी के अंदर वो बोल्डनेस है बोलने की कि नहीं ये वचन तो गलत प्रचार हो रहा है, ये वचन को गलत एक्सप्लेन कर रहे, चाहे खुद के पास्टर क्यों नहीं है, ठीक है, इसको तरोड़ मरोड़ के बता रहे हैं, ये तो वचन से बिल्कुल अपोजिट शिक्षा दे रहे हैं, ये वचन से नहीं है, तो वो है आप छोड़ देते हैं और पीछे हट हिम्मत नहीं रखते हैं। आप कहते हैं अरे मेरे को कलीसिया में से निकाल देंगे, मेरे से जेलसी करने लग जाएंगे, मैनू कह देंगे अरे ले आया वड्डा आई वड्डी, है ना। तो परमेश्वर के वचन को पीछे हटा लेते हैं कि नहीं और जैसे पास्टर कह रहा है वैसे ही होगा। नो, परमेश्वर का जो वचन कहता है उसे हमें वैसे ही दूसरों पर उसको भी बता देना कि इसमें तो ऐसे लिखा है। अब देखे, कहेंगे किसी को प्रकाशन किस तरह देता है परमेश्वर, किसी का प्रकाशन किसी तरह का है, किसी और तरीके से उसको प्रकाशन देता है, लेकिन बेटा आत्मा तो एक ही है, कुछ ना कुछ तो सिमिलर होगा उन दोनों प्रचारों में। वो सिमिलैरिटी क्या है पता है आपको, कि वो उसमें सिर्फ परमेश्वर के नाम को महिमा मिलनी चाहिए उस वचन में, चाहे वो मेरे पे प्रकाशन उतरा है, चाहे वो आप पे उतरा है, चाहे वो किसी थर्ड पर्सन पे उतरा है, और आत्मा एक ही है। तो क्या सिमिलैरिटी होनी चाहिए उन 3 प्रचारों में, जो मैं कर रही हूं, आप कर रहे हो, या कोई और कर रहा थर्ड पर्सन, कि उसमें जो महिमा निकलनी है वो मेरे प्रभु की होनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। तो ये है, आत्मा तो एक ही है, उसमें भी वही काम करेगी, तुझ में मुझ में, लेकिन अगर वो पवित्र आत्मा है, दुष्ट की नहीं। हालेलुया। जो जो अपनी महिमा लेना चाहता है वो परमेश्वर का इनकार करता है। हालेलुया। आपको ध्यान रखना है, कभी भी अपने लिए महिमा ना इकट्ठी करेंगे, जाने अनजाने में कहीं हम ना परमेश्वर से ऊपर उठने की कोशिश करने लग जाए, कि हमें दुष्ट भी प्रकाशन देता है। वो स्वर्गीय दूत तो कहते हैं कैसे अग्नि में रूप धारण करके वो भी आ जाता है। हालेलुया। हमें पता होना चाहिए ये कौन सी अग्नि है जिसको देख के हम घुटनों पे आ जाते, तो उसके बच्चे बन जाते हैं। जाने अनजाने में घुटने टेक देते हैं हम, वो कहता है अरे ये तो मेरे आगे झुक गया है। उसको आता है फुसलाना, उसको आता है कैसे फुसलाया जाता है, कैसे पहले हवा को फुसलाना है, फिर हवा अपने आप आदम को फुसला लेगी। आदम ने आज भी आंखों पे पट्टी बांधे रखी है, वो आज भी हवा के पीछे चल रहा है, वो आज भी हवा की ही बात मान रहा है। उसकी इतनी जुर्रत नहीं है कि वो अपनी पत्नी को बोल दे, देख ये बात जो कह रहा है, कह रही है, जो सामने से आ रही है, इसमें सच्चाई है, क्योंकि मैं अंदर से हिल गया हूं, और जो तू जिसको तू
क्या करती है, फॉलो कर रही है, जो जिसके पास हम पहले जाते हैं वो हमें वो रूह और सच्चाई से कोई भी चीज नहीं बताता। हमने अंदर से तो क्या हिलना, हम तो बाहर से भी नहीं हिलते। आदम की ड्यूटी हो चुकी है अब कि अपनी हवा को समझाए, बहुत फल खिला लिया उसने। आदम अपनी ड्यूटी को भूल गया है, उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अरे परमेश्वर ने जरूर कहा है जाओ बढ़ो और फूलो और फलो और धरती को भर दो, है ना। तो इसका ये मतलब नहीं आपने हर अधिकार उसी को सौंप दिया, तू ही कर जो करना है, तो फिर वो आप पे भी वो ही करने शुरू कर दे। परमेश्वर कहता है पत्नी अपने पति के अधीन रहे। हालेलुया। तो आज हमें कितने ज्यादा अंडरस्टैंड में चलने की जरूरत है। कहीं वो शैतानियत का जो तांडव खेला गया है सर्प के जरिए आदम और हवा के जमाने से लेकर कि आज भी वो मेरी पत्नी के जरिए मेरे को, परमेश्वर के बच्चा जब मैं बन चुका था, आज आप बन चुका हूं, मेरे को मिक्सिंग तो नहीं दे रही है, मेरे को तो नहीं खिला रही वही फल जो पहले हवा अम्मा ने खा लिया था और उसको भी खिला दिया था। अपनी सेंस किधर है। हालेलुया। तो आज आदम को भी जागने की जरूरत है, परमेश्वर के बेटों को जागने की जरूरत है। जहां पे पत्नी हर वक्त वो अपना रोब नहीं झाड़ सकती, उनकी लिमिट्स होती हैं, और परमेश्वर के वचन को लेके कोई खिलवाड़ नहीं है। मैं प्राइवेट और लाइफ की बात नहीं कर रही, मैं परमेश्वर के वचन से बात कर रही हूं। तो अगर आपने अपना क्रूस उठाना है ना, तो घर में बड़े क्रूस पड़े रहते हैं इनकार करने के लिए अपना, कि देख मैं इस वचन से सहमत नहीं हूं, सॉरी ये ऐसा नहीं है, ये वचन ऐसे बोल रहा है। आप उसको ताड़ना दे के सेट कर सकते हो, बशर्ते कि वो वचन में से परमेश्वर को महिमा मिले, आदम को नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब हवा जी ने वश में कर लिया है ना। हवा को पता है ऐसे चुटकी मारूंगी पीछे पीछे पूछे लाते मेरा हब्बी, हाँ हस्बैंड से हब्बी हो गया, मेरे पीछे पीछे आएगा। और हब्बी को भी इतनी टेंशन पड़ गई है जैसे उसी ने जाके हिसाब देना है ऊपर भी, कि प्रभु जी देखो आपने मेरे को ये दी थी तो ये इसके पीछे लग के मैं, जैसे पहले आदम ने कहा जो तूने मेरे को पत्नी दी उसने मेरे को खिलाया, तो परमेश्वर उनको बोले नहीं होंगे क्या कि तेरी बुद्धि कहाँ गई सी, बोला तो मैं तेरे को भी था कि वो फल नहीं खाना। और आज क्या हो रहा है, आज आदम आज भी वो फल खाए चला जा रहा है, खाए चला जा रहा है, हवा खिलाए चले जा रही है, हवा खिलाए चले जा रही है, क्योंकि आदम को रोटी नहीं ना बनानी आती, तो रोटी की टेंशन पड़ जाती है आदम को। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे को क्रूस उठाने के लिए चाहे हवा को भी पीछे हटाना पड़े, चाहे मेरे बाल बच्चों को पीछे हटाना पड़े, चाहे वो क्रूस मेरे सामने मेरे माँ बाप परमेश्वर में नहीं है लेकिन मेरे को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, वो क्रूस को उठा के उसके पीछे चलना पड़े, मैं चलूंगा, मैं चलूंगी। हालेलुया। ये है क्रूस का उठाना। कौन इनकार करता है अपने आप का, अरे आपको तो हवा से इनकार नहीं हो पाता, जब हवा आपको कोई और ही फल खिलाती है तो आप तो उसको नहीं मना कर पाते, अपने आप का क्या इनकार करोगे, उसको नहीं इनकार किया जाता आपसे। परमेश्वर कहता है आप अपना इनकार करके मेरे पीछे चलेगा। कैसे, जब मेरे को नींद आई है ना, नहीं परमेश्वर जी मेरे को उठना है और मेरे को पढ़ना है, मेरे को आप क्या बताना चाहते हो तो मेरे को सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसे अपने प्राण बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा, क्वेश्चन मार्क। जो कोई इस बेबिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वे पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लज जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धरती पे छोड़ जाएगा, कहता मैं तेन जाना था, चल 7 साल के महाकलेश च भज, पता लगूगा तेनू, तेनू हाउ हब्बी बन के रहा अब 7 साल के महाकलेश में। मेरा पुत्र नहीं बना, हब्बी बन के बैठा रहा। हाँ, हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्य पिता।
हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अपना इनकार करना है। जब मैं वो काम नहीं कर सकता जिसको मेरे को परमिशन मेरा पिता नहीं देता, तो मेरी हवा मुझसे करवा सकती है? नो। Mi ha mandato tante video. Mi ha mandate tante video. ओके, तो आपको अपना इनकार करना सीखना है और क्रूस उठा के उसके पीछे सीखना है। और अपना इनकार कैसे करते हैं? जब मेरे को मेरा पप्पा वो काम करने की परमिशन नहीं देता जो वचन के खिलाफ है, तो वो हवा तू कैसे मेरे को बहका सकती है? हवा भी बोले, सांप तू कैसे हम में दोनों में वो बीज फिर से डाल सकता है जिस बीज से हमें परमेश्वर ने छुड़ा दिया? हालेलुया। कैसे हम तेरे बच्चे बन सकते हैं? क्योंकि आपने जो पढ़ा है उत्पत्ति में, उसमें क्या किया? उन्होंने फल खा लिया, अनाज्ञाकारी करी, जो परमेश्वर ने बोला उससे ऑपोजिट किया। किसके बच्चे बन गए? शैतान के बच्चे बन गए। आज भी हम अगर जैसे परमेश्वर का वचन आदम को हुक्म देता कि तूने ऐसे करना है, हवा को हुक्म देता तूने ऐसे करना है, जब हम उसके ऑपोजिट काम करते हैं, हम दुष्ट के बीज को अपने घर में अपने दिलों में ला लेते हैं, हम उसके बच्चे हो जाते हैं। हालेलुया। और जिसमें जिसका बीज है वो उसी का बच्चा है। जिसमें जिसका बीज है वो उसी का बच्चा है। हालेलुया। तो ध्यान रखें अपना कि कहीं जे वो बीज तो नहीं है जो आदम और हवा के समय से चलता आ रहा है। आज वो बीज, पिछले समय में वो बीज एक दरख्त जिसको पप्पा ने बोला था कि उसमें से लेके मत खाना, आज वो बीज कहीं मेरी सिचुएशन के हिसाब से तो नहीं लाया जा रहा सामने। हालेलुया। हालेलुया। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना उस वचन को ऑनर देते हो जो ताया हुआ है, और उसकी ताड़ना को कितनी महत्वता देते हो। जब परमेश्वर से डरते हो, जब पत्नी से डरते हो, जब पति से डरते हो, जब परमेश्वर से डरते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। आप पति के पीछे पीछे चलते हो, पत्नी के पीछे पीछे चलते हो, बच्चों के पीछे पीछे चलते हो, या फिर आप अपना क्रूस उठाकर परमेश्वर के पीछे चलते हो। आप परमेश्वर का इकरार करते हो, या उन सिचुएशन में पढ़कर आप परमेश्वर का इनकार करके शैतान के बच्चे बन जाते हो। तो परमेश्वर कहता है अगर ऐसा है तो मैं जब आऊंगा स्वर्गीय दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित, तो जैसे आप मेरा इनकार करे हो तो मैं भी आपका इनकार कर दूंगा। तो मेरे को कैसे पता चले मैंने इनकार कर दिया? मैं उसके वचनों पर नहीं चलता तो मैं उसका इनकार कर देता हूं जी। हालेलुया। अब कानून बन गए हैं जी, ये आप काम नहीं कर सकते। 10 बजे से बाद बाहर नहीं जाना, तो हम 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाते। अरे 10 बजे के बाद हमारे यहाँ पे इटली में 10 बजे के बाद हम ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, और इस समय हम कम आवाज में बात करते क्योंकि जो यहाँ के बुजुर्ग हैं उन्होंने रेस्ट करनी होती है। तो हमें वो पुलिस को भी फोन लगा सकते हैं जी, देखें हमें नींद आई है, हमने रेस्ट करना है और ये शोर मचा रहे हैं, तो हम पर वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं। तो जब थर्ड क्लास इस दुनिया में हम भेजे गए हैं जो एक दिन कपड़े की तरह लपेट के परमेश्वर उसको खत्म कर देगा, भस्म कर देगा, जला देगा, ये इसका ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो पप्पा के कितने कानून सख्त होने चाहिए। हालेलुया। तो हम भी तो समझे। हालेलुया। निकाले यार यशाया, इस बार मैं पहले निकाल के देखती हूँ, वही वचन है। मैं इस बार मैं अपना वो बताती आपको आयत है ना, पहले आयत कई बार मैं यशाया 5 सीसी adesso पहले मैं चेक कर लेने दो। यशाया 14:12। ओके, हाँ ये ठीक है, 14:12 इसमें देखते हैं। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है।
तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। और इसमें से मैं कुछ कुछ आयतें और लेती हूं। चलो सारा पढ़ देती हूँ, लेकिन काम की बात में रुक जाती हैं। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे, कौन देखेंगे उसे? तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था, अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं, परंतु तू निकम्मी शाख के समान अपनी कब्र में से फेंका गया। तू उनके मारे हुओं के शबों से घिरा है, जो तलवार से बिधकर गड्ढे में पत्थरों के बीच में लताड़ी हुई लोथ के समान पड़े हैं। तू उनके साथ कब्र में न गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उजाड़ दिया। अभी लास्ट बात में आपको देखो कितनी जबरदस्त है। लास्ट बात ध्यान से, कोई भी काम कर रहा है एकदम सुन होकर सुने के बाद। और अपनी प्रजा का घात किया है, किसकी बात चल रही है? भोर का तारा कौन है? शैतान है। और अपनी प्रजा का घात किया है, ये लिखा है यहाँ पे। कौन है उसकी प्रजा? जो उसके बच्चे हैं। कौन है उसके बच्चे? जो परमेश्वर के नहीं है। कौन नहीं है परमेश्वर के बच्चे? जो उसके वचन पर चलते नहीं, उसको मानते नहीं है, उससे डरते नहीं, उससे घबराते नहीं है। जो अपने आप को परमेश्वर से भी ऊंचा समझते हैं, वो उसके बच्चे नहीं है। जो किसी पे दया नहीं करते, वो उसके बच्चे नहीं है। जो वचन को तोड़ मरोड़ कर बोला करते हैं, वो उसके बच्चे नहीं है। वो किसके बच्चे लिखा है कि और अपनी प्रजा का घात किया है। वो उसकी वर्शिप करते हैं, वो उसके वर्शिपर है, वो उसके पास्टर है, वो उसके अपोस्टल है, वो उसके प्रॉफिट है, वो उसके बिशप है। उसने भी अपनी कलीसिया बना ली है भैया, उसकी भी दुल्हन होगी। तो वो कहां फेंका जाएगा? गड्ढे में। तो आप कहां जाओगे? उसी के साथ। जहां पे दूल्हा वहां पे दुल्हन है। जो तो परमेश्वर की दुल्हन है, यीशु नासरी की दुल्हन, दूल्हे की दुल्हन उसके साथ उठा ली जाएगी। तो उसकी दुल्हन कहां जाएगी? यहाँ वो जाएगा। उसकी दुल्हन कौन है? उसकी प्रजा। उसकी प्रजा आपको बता ही दिया गया है, बार बार रिपीट नहीं करती। हालेलुया। ये हाल हो चुका है जी। वो सामने से परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, लेकिन कोई हमें समझा नहीं रहा। मेरे को जरा इस कमेंट बॉक्स में जो कोई भी कमेंट करके लिख के बता दे कि कहीं भी किसी ने बताया है आपको कि उसकी भी प्रजा है। मैं सॉरी मांग लूंगी उससे। मैंने आज तक नहीं सुना कि उसने और अपनी प्रजा का नाश किया, लिखा हुआ है भोर के तारे को। उसकी कौन सी प्रजा हो गई? आप जाने, आपके काम जाने। मेरे को माफ करें, आपको हर चीज पप्पा खोल खोल के बता रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, आपको पचती नहीं है। आप अपने में वो फल ढूंढे जो दुष्ट के भी फल होते हैं, और परमेश्वर के फलों को ढूंढे। उसके जो फल है उनको अपने से अलग करना शुरू करें, और परमेश्वर के फलों को अपने अंदर आने दे, भरने दे अपने आप को। जितनी मर्जी वर्शिप कर रहे, अरे वाह, आप पढ़े हो कुरंथियों में लिखा हुआ है, चाहे सारा धन भी कंगालों में बांट दे, जो मर्जी करता, फिर गैर भाषा बोलता, फिर अरे प्रोफेसी भी करता, फिर कुछ वही नहीं होने वाला जब तू प्रेम नहीं करता। प्रेम वही कर सकता है जो परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ले लेता है। वो नॉर्मल प्रेम से अगापे प्रेम में आ जाता। हालेलुया। उसके लिए सब एक जैसे हो जाते हैं। अब कई तो बड़े ढीठ है, उनको भी तो वचन दे रहा है पिता। मैं कौन होती हूँ? मैं कुछ नहीं हूं। ये परमेश्वर का वचन बात कर रहा है आपसे। मैं कौन सा वचन से बाहर से बात कर रही हूँ? आपकी भी वैसी बाइबल है जैसी मेरी है। हालेलुया। मैं कोई डेक बाइबल नहीं उठा ली हूं।
या मैं कोई और बाइबल में नाम नहीं लेना चाहती जो सोच समझ के लिखी हुई है बाइबलें हैं। ये मेरे परमेश्वर का वचन है जो सबके पास है, मैं उससे बात कर रही हूं। मेरे पास और भी बाइबलें मैं नहीं पढ़ती। हालेलुया। जब परमेश्वर सीधा देता है तो क्यों हमें पंगे लेने की जरूरत है लोगों की सोचों को पढ़ पढ़ के लोगों के सामने रखने की। तो ऐसे नहीं सांप ने किया था फिर, क्या तू कोई भी फल नहीं खा सकती, तो घुमा घुमा के लाके क्या जरूरत है जब पप्पा ने पहले ही बोल दिया फल नहीं खाना। तो हालेलुया। तो हमें वो सेंस होनी चाहिए, हमें वो आत्मिक बुद्धि मांगनी पड़ेगी परमेश्वर से। और बुद्धि कैसे मांगनी है, नीति वचन में सब लिखा हुआ है। हालेलुया। और अपना दरवाजा बंद करके अपनी कोठड़ी में जाके करोगे क्या? सबसे पहले तो बुद्धि मांगे ताकि प्रेयर ही करनी आ जाए, ताकि समझ में आना स्टार्ट हो जाए। प्रेयर करेंगे तभी बंधन टूटेंगे। वचन को भेज के चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वचन में ही लिखा है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। ये तो सब ने रट्टा हुआ है। किसके लिए है वो वचन, ये कोई नहीं बताता। जो उसके कोड़ों से पड़ी हुई मार की रिस्पेक्ट करता है, उसके लिए वो कोड़ा चंगा करने का कारण बनता। हालेलुया। अब मैं उसको वैसे ही ठट्ठों में उड़ा रही हूं तो उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो जाऊंगी, ऐसे कैसे हो सकता है? बताएं जरा आप। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। उसकी भी एक प्रजा है। नोट कर लीजिए, नोट। यशाया 14 का 12 से कहां तक है? 19 तक है। 20 का सेकंड पार्ट में लिखा है। तो बड़ा करके इधर लिख लीजिए। जब आप आए, आप कुछ करने लगे तो पढ़े, अरे उसकी भी एक प्रजा है, मैंने भी उसकी प्रजा बनना। अब परमेश्वर ने बोला है अपने वचन, उसके वचनों को चौखटों पर लिख लो। तो इसको भी लिखे ना, डर रहा है, डर से आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि एंटर करे। हालेलुया। तो आपको इतनी दिलेरी की आत्मा होनी चाहिए आप में, जैसे पौलुस जी बोलते हैं मैं आप सबका बाप हूं। हालेलुया। क्यों इतनी हिम्मत भर गई पौलुस जी में? क्योंकि उसने भी वैसे काम किए जैसे परमेश्वर ने किए थे। हालेलुया। तो उसने सताव भी झेला है। जब अगर उसने सताया है तो सताव भी खूब झेला है। तो वो करने पाया क्यों? किससे? किसकी सामर्थ्य से? परमेश्वर ने दिया उसको वो पावर। हालेलुया। तो आपको भी आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। हालेलुया। हालेलुया। चले निकाले तो जरा भजन संहिता। ये लीजिए, एक और भोर के तारे का मिलता है सबूत आपको, है ना? एक और मिलता है सबूत आपको भोर के तारे का। हालेलुया। तेरी 74 का 4 5 6 7 भजन संहिता 74 4 5 6 7। सॉरी है, मैं एक्साइटेड होके पढ़ देती हूँ, भूल जाती हूँ बोलते। तेरे द्रोही तेरे पवित्र स्थान के बीच गरजते रहे हैं। और पवित्र स्थान कौन सा? जो परमेश्वर का है। उन्होंने अपनी ही ध्वजाओं को चिन्ह ठहराया है। वे उन मनुष्यों के समान थे जो घने वन के पेड़ों पर कुल्हाड़े चलाते हैं, और अब वे उस भवन की नक्काशी को कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से बिल्कुल तोड़े डालते हैं। उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को आग में झोंक दिया है और तेरे नाम के निवास को गिराकर शुद्ध कर डाला। लीजिए, अब मेरे को एक बात बताएं, ये कौन सी आग की बात हो रही है, कौन से भवन की बात हो रही है, और कौन से क्या बोला है उन्होंने, नक्काशी की बात हो रही है? मेरे को कैसे परमेश्वर ने बनाया है? मेरे को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, अपने समान स्वरूप और समानता में बनाया है, और अपने हाथों से उसने तराशा है, नक्काशी की है। नक्काशी किसी चीज को, अब मैं बना रही हूँ, कुछ भी बना रही हूँ तो मैं उसको तराशती हूँ अच्छे से। यहां से अच्छा नहीं है, यहां से अच्छा नहीं है, तो परमेश्वर ने मेरे को नकाशा है। नाक अच्छे से बना दिया, होंठ, उंगलियां ऐसे, किसी की लंबी, किसी की छोटी, किसी के हाथ इतने मोटे मोटे गुदगुदे, किसी के पतले पतले बना दिए। उसने नक्काशी की है परमेश्वर ने। और उस नक्काशी को कौन बिगाड़ रहा है जी? हाँ जी,
बिगाड़ रहा है, कोई हथौड़ों से तोड़ रहा है और आग में झोंकने के लिए तैयारियां कर हो चुकी हैं। हाँ, कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से बिल्कुल तोड़े डालते हैं। किस चीज से? आपके एक एक करके आपके अंदर जो पवित्र आत्मा के फल हैं उन्हें काट काट कर कुल्हाड़ी क्या करती है? काटती है। और हम कब तक जब तक हम दाखलता से जुड़े हुए हैं तब तक हम फल दे सकते हैं। दाखलता से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। और काटा कौन जाता है? टाहनियां ही काटी जाती हैं। और घना बन कहा है यहाँ पे? घना बन कौन है? मेरा परमेश्वर। हालेलुया। के पेड़ों पर कुल्हाड़ा। और हम धीरे धीरे जब हम पनपने लगते हैं तो एक पेड़ की शेप ले लेते हैं। तो कहता है कि उस पे और अब वे कहते हैं उस भवन की नक्काशी को कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से बिल्कुल तोड़े डालते हैं। घने वन के पेड़ों पर कुल्हाड़े चढ़ाते हैं। अरे नबी, हालेलुया। ओके, तो भवन हम हैं, मंदिर हम हैं, उसका आने जाने का स्थान अभी पढ़ के हटे। मैं उसके अंदर आया जाया करूंगा उसके साथ प्रकाशित वाक्य में, तो खाना खाया करूंगा। हालेलुया। तो वो हमारे अंदर किसी चीज में अंदर आते जाते हैं तो वो घर हो जाता है। हालेलुया। तो कहता है भवन की नक्काशी को कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से बिल्कुल तोड़ डालते हैं। उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को आग में झोंक दिया है और तेरे नाम के निवास को गिराकर शुद्ध कर डाला है। लीजिए, अब कोई पाप में गिर गया तो क्या हो गया? उसके निवास का नुकसान करता है, निवास को गिरा डालता है। हालेलुया। क्या निवास है? परमेश्वर का निवास हूं मैं। निवास स्थान बन गए हैं हम उसका, क्योंकि वो अंदर आता जाता रहता है। हालेलुया। हम उसका मंदिर है, हम उसका भवन है, हम उसका घर है। तो इतना हमें केयरफुल रहने की जरूरत है शैतान की स्ट्रेटेजियों से। तो क्या जो भवन उसने किसने बनाया? परमेश्वर ने। क्या बन गए? उसके बच्चे। वो आता जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। जिसमें ये काम कर देता है, जिसमें से फल काट देता है, जिसको जड़ से उखाड़ देता है, फिर वो किसका हो जाता है? फिर उसका हो जाता है। वो आग में झोंकने के काम आएगा, नरक में ले जाएगा। जहां पे वो खुद है, वहां पे उसकी प्रजा है, जहां पे वो है वहां उसकी दुल्हन है। हालेलुया। वो हर काम परमेश्वर की कॉपी करता है। क्यों? वो बोल रहा है मैं तेरे से ऊंचा सिंहासन लगाऊंगा। कॉपी करता है। आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो निकाले जरा 1 यूहन्ना 2:4। हाँ जी, 2:4। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वे झूठा है और उसमें सत्य नहीं। लीजिए, जो कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है। कौन सी आज्ञाएं? परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं तो दी हैं, उसके अलावा भी बहुत सी आज्ञाएं जो हम पढ़ते हैं तब पता चलता है। हालेलुया। वो क्या कहते हैं? भाई के आंख के तिनके को बाद में निकाली, पहले अपना लट्ठा निकाल। वे भी तो आज्ञा ही है। ये क्या है? ये तो थोड़ी लिखी वो 10 कमांडमेंट में है ना। 10 कमांडमेंट में ये नहीं लिखा है कि तू पहले अपना लट्ठा निकाल फिर तिनका निकालना। ये एक आज्ञा जो हमें माननी है। हालेलुया। तो आज्ञाएं ढूंढे और उस पे चलने की, उसको अपने अंदर रखने। अरे भजनकार कहता है मैं रात को बिस्तरे पे भी तेरे ऊपर ही चित्त लगा के रहता हूं। तो इतने नबी एवं थोड़ो बन गए। और हमें काम ने इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया, काम काम के बारे में, परिवार के बारे में, बच्चे के बारे में सोचते रहते। परमेश्वर कहता है बोझ के हटा दबे लोगों मेरे पास आओ तो मैं तुझे विश्राम दूंगा। तो फिर हम बोझ ले लेंगे तो परमेश्वर को क्या लेना देना आपसे? आपने तो बोझ अपने ऊपर ले लिया है। ये आप जाने। और आप क्या वो क्या आप समझते, क्या आप सोचते? ये आप जाने। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपसे बात कर चुका है, आगे भी करते रहेगा। आज जिनसे बात हुई है, जिनको ये मिल रहा है, परमेश्वर उसमें से, उनमें से, जो हाइड से देख रहे हैं, जो सामने से देख रहे हैं, कि किसी से बात कर रहा है। चाहे वो कोई पास्टर है, चाहे वो कोई प्रॉफिट है, चाहे कोई अपोस्टल है, चाहे वो कोई विश्व है। हालेलुया। मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट, विश्व और विश्वासी सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई विश्व नहीं है।
हालेलुया, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। हालेलुया। तो अब निकाले प्रेरितों के काम 5 का 1 से आगे देखते हैं क्या है उसमें। हे मेरे यीशु राजा, हे मेरे हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। लीजिए, हवा, एक और हवा की बात हो रही है। पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव में रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने, किसने? शैतान ने। ओके, आज भी शैतान हवा में से, पत्नी में से काम करता है, और पति में से भी काम शैतान ही करता है। और हनन्याह को किसने बरगला लिया? उसी ने, है ना। हनन्याह और पत्नी भी बाद में क्या करते हैं, उसमें भी शैतान ने नहीं काम किया। हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? लीजिए, कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। तब तक वे तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा। रे, तौबा का मौका भी नहीं दिया और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, अरे 3, यहां भी 3 है, ओके, 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वे तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। उसको भी तौबा का मौका नहीं मिला। जो साथ देता है उसको भी तौबा का मौका नहीं मिलता, चाहे वो पत्नी है चाहे पति है। ओके, और जवानों ने भीतर जाकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। आप पे कितना कुछ आता है? कलीसिया पर तो छा गया, आप पे छाया कि नहीं? अब पत्नी जब पति दोनों ही एक बात में सहमत है, जिससे परमेश्वर की नाम की निंदा होती है, परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं मिलती, और जो काम हमको परमेश्वर करने को बोलता, जो हमने, अब वो बोल रहा है कि क्या तेरे पास जब जब तूने बेची नहीं तो तेरी नहीं थी? पहले क्यों आप जब परमेश्वर में आते हो आपका फैसला नहीं होता? वो जमीन की बात कर रहा है, आपके दिल की बात कर रहा है ना। हृदय रूपी पट्टियों पे वो कहता है, हृदय को जमीन बोला है परमेश्वर ने, ठीक है। तो जब आप परमेश्वर में नहीं आए थे, क्या ये शरीर, ये देह, ये प्राण आपके वश में नहीं थे, तो आपने अंगीकार क्यों किया कि परमेश्वर आज से मैं तेरे अनुसार चलूंगा? और काम आप छोटी सी चीज से परमेश्वर को बेच डालते हो। हाँ, फिर 30 सिक्कों में से 30 सिक्कों के लालच में आप परमेश्वर को बेच डालते हो। एक छोटे से झूठ से आप परमेश्वर को बेच डालते हो, और झूठियां झूठियां पप्पियां भी करते हो। यहूदा बोला कि मैं जिसको जाके चूमू। हाँ, तो हमें ये यहां से शिक्षा मिलती है, अगर पत्नी या पति दोनों में से कोई परमेश्वर की जो बातें की गई हैं, जो मैं जब परमेश्वर में आया तो पत्नी को पूछा थोड़ा था, पहले मैं अनमैरिड था जब बपतिस्मा लिया, जब मैं अनमैरिड थी जब बपतिस्मा लिया, तो मेरा खुद का फैसला था। पति उसमें काम नहीं, पति उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। आप पत्नी के उस फैसले में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। तो कहता, जब तू मेरे में नहीं आया था, मतलब कि जब तू, क्या तेरा अपना फैसला नहीं था? जब तूने अंगीकार किया, जब तूने वो चीज को देने के लिए सोचा, अपनी सोल को परमेश्वर को सौंपने के लिए सोचा, तो क्या कहता, तब तक वो तेरी नहीं थी। जब तूने सौंप दी और तूने इकरार कर लिया कि मैं झूठ नहीं बोलूं, डहा नहीं रखूंगा, जलन नहीं रखूंगा, चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, हर वो काम जो परमेश्वर को अच्छा लगता वो करूंगा, तो कहता अब क्या हो गया? आपने, कहता, पवित्र आत्मा की परीक्षा
क्योंकि आपको कौन सुनता है, वे सुन के आपकी प्रार्थनाओं को ऊपर लेके जाते हैं, वो आपके हर काम को चेक करते हैं। हालेलुया। तो कहता जब तक तू मेरे में नहीं आया था, क्या अपनी मर्जी का मालिक नहीं था? वो इस धरती के मालिक की बात कर रहा, कहता तब तक तो वो तेरी ही थी, तेरे को कोई खींच के लाया है। हालेलुया। तो इसमें हाइडन रहता है एक मैसेज, है ना, वो अपने चाहने वालों पर रिवील कर देता है। ये भी मैं आज पहली बार बोली हूं। अब जो मैंने आपको बोला है ना, ये सीधा ऊपर से मेरे को आपको बोलने के लिए परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। मैं भी अंदर से हिल गई हूं। मैंने और तरीके का प्रकाशन जब मैं इसको पढ़ रही थी तो और रिवील किया था परमेश्वर ने। वो शायद मेरे लिए होगा, ये आपके लिए है जो ऑनलाइन बैठे हैं। क्या जब तक आप परमेश्वर में नहीं आए थे, आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं थे, जब जिस शरीर रूपी मिट्टी आपने परमेश्वर को दे दी गए और ऊपर आए, तो क्या आप नई सृष्टि नहीं हो गए? तो फिर आप वो पुरानी लाइफ में आपने क्यों इतना धोखा दिया है परमेश्वर को? ये धोखे की बात हो रही है, तो तौबा का मौका भी नहीं है। समझने वाला समझे आत्मा कलीसियाओं से क्या कहना चाहता। हालेलुया। रिपेंट एंड कम बैक। धन्य है वो जो जिससे कोई ताड़ने वाला है। ये तो कोई नहीं ताड़ता, सब पूछो पूछो करते हैं। निकाले जरा 1 शमूएल 3 का 12 से आगे। 3 का है 1 शमूएल 12 तो हाँ जी। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वे सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा। जितने वर्सेस, जितने रेफरेंस हमने बाइबल में से लिए हैं, सब मसीहों के हैं। तो इससे परमेश्वर का जो दिया हुआ टॉपिक है कैसे ढुकता है, आपको अब पता चल गया होगा कि वो आए हैं परमेश्वर में, लेकिन बन क्या गए हैं, ये देखें अब। हालेलुया। सब कुछ पूरा करूंगा और जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वे जानता है, कौन? एली, सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं। उन्होंने खुद लिया है जी। वो हनन्याह ने क्या किया, खुद भी जमीन के दाम में से थोड़ा सा निकाल लिया है। ठीक है, तो यहां भी परमेश्वर कहते हैं कि उसने खुद, है ना। तो न्यू टेस्टमेंट ओल्ड टेस्टमेंट कोई वो नहीं है कि हम इसे सुने और उसे ना सुने, उसे सुने और इसे ना सुने। ठीक है, एक साथ है। शापित कहता खुद आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। लीजिए, हाँ, इस कारण मैंने एली के घराने के विषय में यह शपथ खाई, और शपथ खा के मुकरने वाला परमेश्वर नहीं मेरा परमेश्वर, कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से कभी होगा और ना अन्न बलि से। हालेलुया। आगे की स्टोरी आप जानते हो, ये किसकी बात कर रहा है परमेश्वर? चुने हुओं की बात कर रहा है। जो एक जाजक था, उसके बच्चों की, उसके बाद उसके बच्चों की ड्यूटी लगने वाली थी, ये उनसे बात कर रहा है परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर ने बोला है जो खुद का इनकार करेगा, जो बच्चों का, बीवी का, अरे अपने काम का इनकार करेगा, यहां पे वो कर सकता था इनकार कि अरे बच्चों आप ये क्या कर रहे हो, आउट, निकल जाओ यहां से। आपकी चर्चा मेरे को बहुत ज्यादा सुनाई देने लग गई है। मैं आपका नौकर नहीं हूं, आपके ऊपर नजर रखूं, आप बड़े हो चुके हो। जो उन लड़कियों के साथ कुकर्म करते थे उस भवन के द्वार पर, तो वो बाहर बैठ के उन्हीं पर निगाह लगा रखा था। तो परमेश्वर का वचन जो प्रेजेंस अंदर उतरती थी भवन में, तो वो वहां पे नहीं प्रेजेंट रहता था। तभी फिर शामुएल को परमेश्वर ने यह अनुग्रह दिया। हालेलुया। तो वे उस वक्त कह सकता था, इनकार कर सकता था, क्रूस उठा के उसके अपना कर सकता था ना, कि नहीं, कि मैं इनकार करता हूं तो आपके गंदे कामों से मैं हाथ धोता हूं, कहीं चलो चलो मैं नहीं आपके साथ रह सकता, कि ये काम है जो मेरे परमेश्वर के विरुद्ध कर रहे हो आप तो दुश्मन बन के बैठ गए हो मेरे परमेश्वर के। आप तो एनिमी के साथ रल गए हो, आप तो एनिमी के बच्चे बन गए हो, आप तो शैतान के बच्चे बन गए हो। तो मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, कह सकता था, लेकिन उसने नहीं कहा। फिर इसीलिए परमेश्वर ने लिखा है कि उसका जो प्रायश्चित ना तो मेल बलि से कभी होगा और ना
अन्न बलि से होगा। हालेलुया। ऐसा मेरा परमेश्वर है, वो कहता चिट्ठी मेरी पटवी मेरा। हालेलुया, हालेलुया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। हम निकाले यारा इसी का 1 शमूएल का 10:6। ये भी, इसे भी देखते हैं क्या रखा है इसमें। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। अब देखें नबूवत क्यों करेगा और कैसे करेगा। और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, ये है 10:6, 1 शमूएल 10:6। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरेगा, तुझ पे सॉरी, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर, जब आत्मा आता है क्या करता है, हमें चेंज कर देता है। परिवर्तित मतलब कि आप चेंज हो जाओगे और ही मनुष्य हो जाएगा। पहले तू गुंडागर्दी करता है, फिर तू धर्मी हो जाएगा। पहले तू चुगली मारता है, फिर तू दूसरों को चुगली करने से रोक दिया करेगा। पहले तू पाप करता तो दूसरे को पाप करने से रोकेगा। पहले तू खुद बेविचारी था, दूसरे अब दूसरों को समझाएगा कि बेविचार अच्छी चीज नहीं है, नरक में डाल दी। ओके, और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुम्हें दिखाई पड़ेंगे तब जो काम करने का अवसर, अरे अवसर मिला था उसको, ये चुना हुआ मतलब कि नहीं था लेकिन लाया गया था, अवसर मिला था उसको। ओके, चुना सॉरी अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। अब आप परिवर्तित हुए हो या फिर आप परमेश्वर का आत्मा बल से आप पे उतरा, तो आप जब कई लोग जब बपतिस्मा लेके पानी से बाहर आते हैं, हिलते ही रहते 15-15 मिनट, वो आत्मा का अभिषेक नहीं रहते हैं फिर, है ना। चाहे तो दुष्ट आत्मा है उनको जो जोड़ती रहती है, जहां फिर वो आत्मा से भर जाते हैं, है ना। तो वो कहता है जब बल से आप उतरेगा तू परिवर्तित तो हो जाएगा, है ना। तो आप परिवर्तित हुए क्या जब परमेश्वर ने आपको अवसर दिया आने का। ये परमेश्वर अपने बच्चों से बात कर रहा है भैया, कि आप मेरे बच्चे हो, आप शैतान के बच्चे मत बनो। और आपको डिफरेंस बता रहा है क्या है उसमें और इसमें। हालेलुया। तो आपको अवसर मिला तो आपने क्या किया। कहता है तू घबराना मत, नबूवत करेगा और परमेश्वर तेरे संग रहेगा। जब हम उससे साथ वफादार नहीं रहते ना परमेश्वर के साथ, तो फिर हमारे साथ नहीं रहता, फिर हमारे साथ कोई और ही रहने आ जाता है साथ को लेके। एक तो निकाली थी जब अवसर मिला था, ठीक है। फिर अगर हम परमेश्वर के वचन पर नहीं चले तो वो साथ और ले आया, फिर हमें और वो चलाने लगी। फिर हमें बरकत भी मिल रही है, क्योंकि जिस रास्ते पे हम चलते हैं कहते हैं हाय साडा काम नहीं बन रहा, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो जो उसके अंदर की दुष्ट आत्माएं कहती है अरे हमारे मालिक का काम नहीं बना रहे, बना दे रहे, या फलाने फलाने फलाने, अंदर जाके उनकी फाइल को ऊपर कर देती हैं। तो वो कहते हैं अरे परमेश्वर ने हमारा काम कर दिया। झूठ बोलने वालों के पास भी परमेश्वर काम करने आता है क्या। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है, जो अवसर है उसको तुच्छ नहीं जानना, अवसर को ले लेना है, खींच लेना, समा लेना अपने अंदर में। वैसे भी हम उसके बाड़े की नहीं थी, वैसे भी हम पे अनुग्रह कर दिया उसने, अवसर के लाए गए हैं हम। ध्यान में रखें, अवसर मिला है हमें, जैसे इसको मिला है। हालेलुया। तो इसको तुच्छ ना जाने। आगे चलते हैं, इसी में 1 शमूएल 15:26, 1 शमूएल 15:26, 1 शमूएल 15:26 मैं आपके लिए पढ़ती हूं। हालेलुया। शामुएल ने शाऊल से कहा मैं तेरे साथ न लौटूंगा। अरे बाप रे बाप, खुद ही भेजते हो ब्लेस करके, सिर में ऑयल डाल के, खुद ही ऐसा कहते हो, ये क्या बात हुई। क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इजराइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना। उसने अवसर को तुच्छ जाना और परमेश्वर ने उसे तुच्छ जाना, उसको दी हुई बुलाहट को तुच्छ जाना, उसके दिए हुए काम को जो उसको उससे लेना था परमेश्वर ने, उसको तुच्छ जाना। फिर
अब आपको अवसर मिला, आप आए हो, आपके लिए परमेश्वर की और प्लानिंग, परमेश्वर आपसे कह रहा है इसी में 1 शामुएल के 10:6 में वो कह रहा है आपको अवसर मिला है, और जब पवित्र आत्मा बल से आप पे उतरेगा तो आप नबूवत करने लगोगे, और घबराना नहीं है, जैसा वो इंस्ट्रक्शन दे पवित्र आत्मा आपको वैसा करना है, तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। हाँ, जब आप अपनी मर्जी से चलने लग जाओगे, जैसे शाऊल जी ने किया है, आपको सबको पता क्या किया है, तो कहता मैं नहीं तेरे, अच्छा नबी कहता मैं नहीं तेरे साथ चलूंगा, अच्छा नबी धमकी भी देता है फिर, तो वो कहता है कि कहता मैं तेरे संग नहीं चलता, मेरे को भी परमेश्वर कहते लपेट ना लेगा अंदर, तूने परमेश्वर के दिए हुए क्या लिखा है, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को, रे बाप टक्कर लेते हो परमेश्वर से। हालेलुया। कहता है यहोवा की बात को तुच्छ जाना, अरे इनकार ही नहीं कि यार तुच्छ जाना है, लिखा है। और यहोवा ने तुझे इजराइल का राजा, और जिस पोजीशन पे आपको रखने के लिए परमेश्वर ने लाया है ना अवसर देकर, आपको भी तुच्छ जाना अगर आप परमेश्वर के वचनों पर खरे और सीधे और शुद्ध और पवित्र नहीं हो। हालेलुया। अपने आप को टटोले कहां पे कम है। हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर का। पता नहीं किससे बात कर रहा है आज प्रभु, कोई विश्व भी क्यों नहीं आगे बैठा, अपने आप की चेकिंग करे। कोई प्रोफेट, कोई अपोस्टल, किसी के पास 700, किसी के पास 1000, किसी के पास 5000, कोई लेना देना नहीं प्रभु को। जहां पे वो जाएगा वहीं पे वो भी जाएंगे। उसने बोला वो अपनी प्रजा के नाश का कारण होगा। हालेलुया। उसने घात किया अपनी प्रजा का, इसलिए हमें बचना है। जो सुन रहे हैं उन्होंने बचना है, उन्होंने ले लेना एक निर्णय, नहीं प्रभु मेरे को उसका बच्चा नहीं बनना, मैं तो आपका बच्चा हूं, मैं आपकी गोद में आऊंगा, मैं आपके पास रहूंगा, मैं आपके साथ खाया पिया करूंगा, आप मेरे साथ खाए पिएंगे, मैं वो मुकुट लूंगा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ऊपर जीत का मुकुट रख दिया है। मैंने अपनी सांस, लास्ट सांस तक परमेश्वर आपसे वफादार रहना है। आपका अनुग्रह ऐसा होने पाए कि मैं कभी भी आपके बुलाए हुए को, जो मेरे लिए आपका वो अवसर है, उसको तुच्छ ना जान सकूं। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें ध्यान रखना है जी, किसी और ने नहीं आन के आप उनको बताना। अब निकाले, ये लास्ट है मत्ती 24 का, नो सॉरी 26 का 14, 15, 16। हालेलुया। जब सांझ हुई तो वे बारों के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। उदास होने से कुछ नहीं होने वाला। और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु क्या वे मैं हूं? उसने उत्तर दिया, जिससे ने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वे ही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी क्या वे मैं हूं? उसने उससे कहा, तू कह चुका। आज क्या करते हैं हम? आज हम परमेश्वर के वचन में से लेते हैं, खाते हैं। हम वचन को लेते हैं, अंदर लेते हैं, लेकिन झूठ हमारे अंदर हम बेच रहे हैं परमेश्वर को। किसके आगे? उसी दुष्ट के आगे। हालेलुया। तो हमें ये सेंस भी नहीं है कि उस वक्त अब प्रभु यीशु मसीह ने द्वारा थोड़ी आना, क्या आपने बेचना द्वारा थोड़ी आना, आप रोज रोज सलीब पे कहते चढ़ाते हो।
है ना। ये वो चीजें हैं जो मेरे पापा को पसंद नहीं है। ये वो हमारी आदतें हैं जो उसको अच्छी नहीं लगती। ये वो काम है जो हम करते हैं उसको अच्छे नहीं लगते। चाहे वो एक पत्नी पति के बीच में जो भी चल रहा है, पति पत्नी के पीछे लग जाता है, पत्नी पति के पीछे लग के परमेश्वर के दिए हुए वचनों के ऑपोजिट चलने लग जाते हैं। चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो कोई भी है। यहाँ पे यहूदा की एग्जाम्पल ली है। अब अपने अपने घरों में बैठकर देखना कि क्या आप परमेश्वर को बेच रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको बरकत दे और आपकी बुद्धि को खोले कि ये मामूली सी बात नहीं है। हम परमेश्वर की मेज से लेके खा भी लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते भी नहीं है। हम उसको ले लेकर उसके बलिदान को ठोकर ठोकर मारते हैं, उसको रोज क्रूस पे भी चढ़ाते हैं। ये बहुत खतरनाक है। बचे, खुद बचे और अपना घराना बचाएं। अपनी सोल और अपने परिवार की सोल का ध्यान रखें। वो तो है, फाड़ने आता है, चुराने, ढाक ढाक करने, जलन रखने और आपसे आपकी बुलाहटों को चुराने। क्या चुराने आएगा वो आपका? किसी को मुंह पे पिंपल निकल जाए, क्रीम लेके मुंह साफ कर लीजिए, ये चुराने आएगा? नहीं। किसी की नौकरी छीन लेगा और तरफ नौकरी मिल जाएगी, नौकरी चुराने आएगा? नहीं। वो आपकी बुलाहटें को चुराने आता है। वो आपको बेटी और बेटे का जो अधिकार मिला है उस अधिकार को चुराने आया करता है। 26 क्या मैमी? 20, हाँ आई एम सॉरी, 14, 15, 16 लिखा था मैंने, वो भी पढ़ देते हैं। ओके, आई एम सॉरी। मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगती हूँ अगर वचन को मैंने पहले जो पढ़ना था वो नहीं पढ़ा, बाद वाला पहले पढ़ दिया। आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करें। लेकिन आप या आगे पीछे करके देख सकते हैं। आई एम सॉरी। हालेलुया। चले हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरी इस गलती के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि मैंने वो वर्ष जो कौन सी थी, 20 से आगे थी, मैंने आपको बोल दिया 14, 15, 16। आई एम सॉरी, है ना। ठीक है, 21-22 है। आई एम सॉरी, है ना। मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। चले प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजा, डरते और कांपते हुए मेरे पिता परमेश्वर तेरे कदमों को चूम लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरी इस प्रेजेंस में मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है जहां 2 से 3 मेरे नाम में जमा हूं मैं उनमें हाजिर होता हूं। मेरे पिता परमेश्वर, हम में ये पूरा फेथ है मेरे पिता परमेश्वर, विश्वास है कि आप हमारे बीच में हो मेरे राजा पिता। अब्बा फादर डैडा, आपने हमें अवसर दिया मेरे पिता परमेश्वर कि हम आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां बन सके मेरे पिता परमेश्वर। हम आपके बाड़े के भी नहीं थे मेरे राजा, आप लाए हो अवसर दे के राजा। हम उस अवसर को तुच्छ न जाने मेरे पिता परमेश्वर, हम आपके बात को तुच्छ न जाने राजा। जो आपने हमारे हाथों में अपना जिंदा कलाम दे दिया है मेरे पिता परमेश्वर, अपना आत्मा हम पे बल से उतार देते हो मेरे राजा, हम उसका ऑनर करने पाए मेरे राजा। हम शैतान के बच्चे नहीं, आपके बच्चे बने रहना चाहते हैं राजा। आपके अनुग्रह से, हमारे बल और शक्ति से, हमारे जोर से नहीं मेरे पिता परमेश्वर, आप ही के अनुग्रह से जो संभव है मेरे पिता परमेश्वर। हम इंसान हैं, जैसे आपका नबी कहता है, मैं भी सुख दुख भोगी हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हमसे गलतियां हो जाती है राजा। पिता अपने बच्चों को अपने हाथों में ले लीजिए राजा। जिससे आप बात कर रहे हो मेरे पिता परमेश्वर, वो समझने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और जो मौका आप उसे आज देना चाहते हो मेरे राजा, क्योंकि आपका वचन कहता है जो एक बार स्वर्ग की वरदानों का स्वाद चख चुका मेरे पिता परमेश्वर, जो उससे पलट जाता है मेरे राजा, उसके लिए दोबारा अवसर नहीं है मेरे राजा। इतनी दूर न जाए राजा, इनको अभी से मेरे पिता परमेश्वर अपने अधिकार में ले लीजिए मेरे राजा। पिता, अगर इनके लिए कोई नहीं रोता तो आपने मेरे को ठहराया, मैं रोती हूँ इनके लिए मेरे राजा। इन पर अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर।
ओ मेरे राजा, इनके तरफ अपना हाथ बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर, ये तेरी मेज से खाकर मेरे राजा बाहर जाके तेरे को बेच डालते हैं, झूठ बोल कर जे अपनी अपनी ड्यूटियों को मेरे पिता परमेश्वर पाए रखने के लिए मेरे राजा हेरा फेरी भी कर देते हैं। राजा पिता, तू इनको जानता है, मैं नहीं जानती। ये आपसे जन्मे है मेरे राजा, जो तुझ में आ जाता है वो आपसे जन्म ले लेता है मेरे पिता परमेश्वर। आप अपना बीज इनमें बढ़ने दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। यीशु नासरी का लहू जो इनके लिए बहाया गया मेरे राजा, इनके ऊपर उंडेले मेरे पिता परमेश्वर। जहां पे लहू है वहां पे छुटकारा है मेरे पिता परमेश्वर। अगर इनका छुटकारा नहीं हुआ राजा जी, आज इनके छुटकारे का दिन हो मेरे पिता परमेश्वर। क्यों तेरे बच्चे समझते नहीं है, क्यों तेरे बच्चे मेरे पिता परमेश्वर आज भी उस वृक्ष से खाते हैं जिससे आपने मना किया है राजा। उसकी वजह से आपको अपना इकलौता मारना पड़ा राजा, उस एक फल की खातिर मेरे राजा, उस एक अनाज्ञा के कारण मेरे पिता परमेश्वर हम आपसे दूर हो गए। पिता परमेश्वर, आज सांप दोबारा से मेरे पिता परमेश्वर इनकी जिंदगियों को बर्बाद न करने वाले राजा। तू दया का सागर है राजा, इन पे दया कर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, तू जानता है तू किससे बात करता है। ओ मेरे राजा, मेरे इन आंसुओं को ले जा मेरे पिता परमेश्वर। मैं इनको बेटा के रूप में देती हूँ मेरे पिता, इनके लिए चढ़ाती हूँ पिता परमेश्वर। इन पे दया कर मेरे पिता परमेश्वर, इन पे दया कर, इनके मेरे पिता परमेश्वर परिवारों में दया कर मेरे राजा, जे समझ नहीं पाए मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। तो भी मेरी नहीं मेरे पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा इनकी जिंदगियों में पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, मैं कौन होती हूँ मेरे पिता परमेश्वर जिसे तू बचाना चाहे मेरे पिता परमेश्वर। अपना हाथ बढ़ा और निकाला उस गड्ढे से जहां पे वो धंसता चला जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा, मेरे स्वामी, मेरे सांसों के रक्षक, हर रोज मेरे को सांसें देने वाले परमेश्वर, ओ मेरे को एक बुलाहट से बुलाने वाले परमेश्वर, ओ मेरे को स्थिर करने वाले परमेश्वर, ओ मेरे को बल और जोर देने वाले परमेश्वर, ओ इन होठों पे इख्तियार रखने वाले परमेश्वर। ओ मेरे राजा, इनकी सुधी ले पिता। नबी नबी आज मिलावट वाला मेरे पिता परमेश्वर खुराक तेरे बच्चों को दे दे कर मेरे राजा इनका मेरे पिता परमेश्वर डाइजेस्ट सिस्टम ही खराब कर दिया है राजा। इनको कुछ न पचता है मेरे पिता परमेश्वर, कभी यहाँ भागते कभी वहां भागते राजा। इनको अपने हाथों में ले ले राजा। आपसे बड़ा कोई डॉक्टर भी नहीं है, आपसे बड़ा कोई चरवाहा नहीं है, आपसे अच्छा कोई पिता नहीं है मेरे राजा। क्या आपका वचन नहीं कहता है एक दूध पीते बच्चे को उसकी मां छोड़ देगी, आप नहीं छोड़ोगे मेरे पिता परमेश्वर। जो जो जन मेरे राजा झुका हुआ है बदलने के लिए अपने आप को मेरे पिता, उसे ले ले राजा, उसे अपना बना ले पिता, उस पे अपना कब्जा कर ले। तो भी मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो मेरे राजा। आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हो मेरे राजा, आज आपने इनको बता दिया कि कैसे एक बुलाहट वाला भी मेरे पिता परमेश्वर भटक जाता है राजा, कैसे हम तेरी मेज से खाकर मुकर जाते हैं राजा, कैसे हम तेरे साथ चलने वाले मेरे पिता परमेश्वर छोटी सी सिचुएशन में आपका इनकार कर देते हैं राजा। पिता परमेश्वर, फिर आप अपने चेलों में नहीं, आप कहते हो मेरे चेले और पतरस को बुला के लाए राजा, इन्हें लौटा लाए। इन पे दया करे मेरे पिता परमेश्वर, जैसे मुझ पे किए है राजा इन पे भी कीजिए।
मेरे पिता परमेश्वर, मैं आज जिस सिचुएशन में ये है, कभी मैं हुआ करती थी, आपने मुझे निकाला। आपका हाथ इतना छोटा नहीं कि इन्हें ना निकाल पाए। पिता ने लौटाला मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आपको जश्न मनाने का उधर मेरे पिता परमेश्वर एक बड़ा मेरे पिता परमेश्वर जश्न मनाया जाए आपकी ओर। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, मेरी दुहाई पे अपने कान लगा मेरे राजा। हम यीशु नासरी के नाम से आपके निकट आए हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम उसी के बलिदान को ऑनर उसको चूमते हुए आपके पास आए हैं मेरे पिता परमेश्वर। ऐ परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को ले जा पिता के पास। हो मेरे राजा, दया कर मेरे पिता परमेश्वर, तो भी आपकी इच्छा पूरी हो। इस सारी प्रार्थना, सारी दुआ को मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग कर पा लेती हूँ। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।